बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला तो गिरा दिया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि झटका सिर्फ बिहार में लगा है तो जरा मध्य प्रदेश भी देख लीजिए। जी, वहां भी बीजेपी अपना गढ़ नहीं बचा पाई। आखिर दतिया में ऐसा क्या हुआ कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी हार गई। जी, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश भी हार गई और ये हार दोनों मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहा है। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मध्य प्रदेश का दतिया उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं था, इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा था। बिल्कुल बिहार की तरह बिहार में भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली परीक्षा थी। देखिए, सरकार के बहुमत पर इस सीट का कोई असर नहीं पड़ना था, लेकिन प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर लगी थी। इसलिए बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कई मंत्री और संगठन के बड़े नेता लगातार प्रचार में जुटे रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अंदरूनी कलह से जूझ रही थी। चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हरा दिया। आखिर बीजेपी कहां हार जा रही है? बिहार और मध्य प्रदेश दोनों जगह। देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दतिया की राजनीति में करीब 3 दशक तक नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े चेहरा रहे। 2023 में वे कांग्रेस से हार गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर नए चेहरा आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। यहीं से नाराजगी शुरू हो गई। टिकट घोषित होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और खुद नरोत्तम मिश्रा भी सार्वजनिक मंच पर भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार जरूर किया, लेकिन सवाल यह था कि क्या उनका पूरा संगठन दिल से नए उम्मीदवार के साथ खड़ा था? तो जवाब शायद ना ही होगा। देखिए, बिहार में भी बीजेपी पहले अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द करवाती है और फिर नया उम्मीदवार मैदान में उतारती है नीरज सिन्हा, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एकजुटता बिखरती हुई नजर आई। देखिए, संगठन में अंदरूनी कलह भी बार बार सवाल उठा रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है, लेकिन दतिया में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि संगठन पूरी तरह एकजुट नहीं था। बूथ स्तर पर कई कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी दिखाई दी। पुराने नेताओं के समर्थक पूरी सक्रियता से मैदान में नहीं दिखे और ना ही वोट मांगे। चुनाव सिर्फ स्टार प्रचारकों से नहीं जीते जाते, बूथ पर खड़े कार्यकर्ता ही जीत तय करते हैं। देखिए, जैसे बिहार में आपने देखा कि 40 स्टार प्रचारक तो उतार दिया गया। उन्होंने आया, प्रचार भी किए, लेकिन चले गए। लेकिन घर घर और मोहल्ला घूमने वाले कार्यकर्ता का क्या? स्थानीय मुद्दों को नज़रअंदाज करना भी इस बार बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी ने चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल तो बना दिया, लेकिन जनता के लिए असली मुद्दे कुछ और थे। ग्रामीण इलाकों में किसान खाद, बीज और डीजल की बढ़ती लागत से परेशान थे। खेती की लागत बढ़ रही थी, लेकिन आमदनी नहीं। स्थानीय समस्याएं लगातार लोगों के बीच चर्चा में रही। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी। देखिए, जैसे बिहार में बांकीपुर पटना एक अच्छा एरिया माना जाता है, लेकिन वहां गंदगी, जल जमाव और बहुत सारे स्थानीय मुद्दे पर बीजेपी पीछे रह गई। सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट काफ़ी नहीं होता। बीजेपी ने चुनावी प्रबंधन पर पूरा भरोसा किया, लेकिन दतिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव सिर्फ रणनीति से नहीं, जनता के भरोसे से जीते जाते हैं। अगर स्थानीय नेतृत्व कमजोर हो जाए और कार्यकर्ता नाराज हो, तो सबसे मजबूत चुनावी मशीन भी कमजोर पड़ जाती है। देखिए,
कांग्रेस बटी हुई थी, फिर भी जीत गई। यह चुनाव इसलिए और दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस खुद भी पूरी तरह एकजुट नहीं थी। राजेंद्र भारती और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच खुलकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। मतगणना से ही एक दिन पहले पार्टी ने अपने ही पूर्व विधायक को निलंबित कर दिया। देखिए, यह निलंबन साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी एकजुटता नहीं थी। इतनी अंदरूनी लड़ाई के बावजूद कांग्रेस जीत गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा मजबूत था। कांग्रेस को जिताने से ज़्यादा उनका मूड बीजेपी को हराना था। दतिया उपचुनाव ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ चेहरे बदलने से चुनाव जीते जा सकते हैं? क्या पुराने नेताओं की अनदेखी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है? क्या संगठन में बढ़ती नाराजगी अब चुनावी नतीजों में दिखाई देने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दतिया और बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव था या फिर आने वाले बड़े चुनाव का संकेत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा, और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें